सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आपके पशु को थनैला रोग हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और थनैला भी इस कदर हो जाता है कि कई बार तो देसी दवाइयाँ देकर भी छोटा मोटा ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी दवाइयाँ कर करके भी हम हार जाते हैं। और थनैला ठीक होने के बाद उसमें लेवटी टाइट हो जाती है या उसमें नाड़ बन जाती। नाड़ का मतलब जब हम थन को दबाते हैं तो उसमें एक रबड़ जैसा दबता हुआ दिखाई देता है। तो इस सब के लिए होम्योपैथी में कोई ट्रीटमेंट है क्या, और है तो कितना कारगर है? तो आज की इस वीडियो में मैं दिनेश पुनिया जी मेरे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी आपको दिलाऊंगा कि थनैला रोग का होम्योपैथी में क्या इलाज है। और होम्योपैथी के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा क्यों करता हूं, क्योंकि होम्योपैथी की दवाओं को देना बिल्कुल आसान है। इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कोई भी महिला भी, बुजुर्ग भी, बच्चा भी दे सकता है, क्योंकि ये लगभग पानी के जैसी आती है। और उनको पशु की जीभ को टच कराना होता है। उसके भी 3 तरीके हुए भी इस वीडियो में जानकारी आपको दिलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी सुरजीत जी। सबसे पहले तो फार्मिंग गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। दिनेश जी, बहुत बहुत थनैला रोग एक सबसे बड़ा भयंकर रोग है पशुपालन में, क्योंकि थनैला होने के बाद उस ब्यात का दूध लगभग चला ही जाता है और तरह तरह का वो चेंज लेता रहता है। तो आपके होम्योपैथी में उसका कोई सोल्यूशन है क्या, और है तो वो कैसे, प्लीज बताइए उसके बारे में। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जो किसान है वो पशु रखता क्यों है? दूध के लिए। दूध के लिए, ठीक है। यदि थन ही खराब हो गया, दूध ही चला गया, तो ये मानिए जिस पशु को थनैला रोग हो गया, आज के टाइम में पशु की कीमत तो कम है नहीं सर। कोई 2 लाख का है, 3 लाख का है, और उसको थनैला रोग हो जाता तो उसकी कीमत ये मानिए ना के बराबर हो जाती है। ठीक है। अब थनैला रोग में बात आती है सर, यदि स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पे एलोपैथी ट्रीट होके कवर हो भी जाता है। और परमानेंटली जब क्योर की बात आती है तो हमारे को होम्योपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब होम्योपैथी की बात करता हूँ सर। जैसे पहले तो दिनेश जी एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में कैसे पहचान करें कि मेरे पशु को थनैला हो गया है या होने वाला है? तो क्या सिम्टम, क्या लक्षण दूध में बदलते हैं या थन में बदलते हैं, कैसे पता करें? एक बार उसी के अंदर वो बात भी आ जाएगी कि बीमारी के लक्षणों का पता जी चल जी जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो बताओ थोड़ा सा अब विस्तार मैं से। आपको बताना चाहूँगा सुरजीत जी, जैसे किसान भाई दूध निकालता है, उसको पता रहता है कि इस थन में कितना दूध है, इस थन में कितना दूध है, इस थन में कितना दूध है। यदि एक धार मानिए, एक धार भी कम होगी तो उसको पता लग जाता है कि कम है, तो मानिए वहाँ वो सिम्टम है कि थनैला रोग हो सकता है, आने वाले टाइम में हो सकता है। फिर जैसे शाम को मतलब थन की धार घटने लगी तो ये एक लक्षण है कि थनैला हो सकता है। हो सकता है। और अच्छा जो धारिया होता है, जो मुट्ठी से दूध निकालता है, वो बिल्कुल चारों थनों का उसको पता होता है कि कोई धार घटी या बढ़ी। घटिया। ठीक है। उसके बाद बात आती है सर, जैसे ही शाम को बिल्कुल अच्छी तरह से दूध निकाला, सुबह छेछड़े आने स्टार्ट हो गए या ब्लड के क्लोट आना स्टार्ट हो गया है, ये मानिए वो थनैला रोग से ग्रसित हो गया पशु। और दूध का चरचरापन, ये हाँ, ये भी कुछ लक्षण है। दूध ये चारों थनों का निकाल लिया, किसी एक थन में चरचरापन मिलेगा सर, तो भी वो थनैला रोग हो गया है। उसके बाद बात आती है सर, छोटे मोटे कोई देसी इलाज कर लिया और कर लिया तो सिचुएशन रहती है कि ये बिगड़ सकता है। केस बिगड़ने के बाद वो बन जाता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब थन के अंदर नाड़ बन जाएगी, ल्योटी बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि थन में बिल्कुल ही दूध आना बंद हो जाएगा, एक एक टपका टपका बड़ी मुश्किल से आएगा। उस केस के अंदर होम्योपैथी में परमानेंटली और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है सर, ये फिलोजोइक फार्मा की फाइब्रोएक्स किट आती है। अच्छा। इस किट के अंदर 3 बोतल होती है। यदि शुरुआती स्टेज के अंदर थनैला रोग है, मानिए दूध खट्टापन आ गया है, दूध में ब्लड आना स्टार्ट हो गया है, या फिर दूध के अंदर बदबू आना स्टार्ट हो गई, उस केस में एक ही किट सफिशिएंट रहती है। एक किट के अंदर 3 बोतल आती हैं, फाइब्रोएक्स 1, फाइब्रोएक्स 2 एंड फाइब्रोएक्स 3। देने का तरीका रहेगा, फाइब्रोएक्स 1 5 ml सुबह, फाइब्रोएक्स 2 5 ml दोपहर को, और फाइब्रोएक्स 3 5 ml शाम को। एक ही किट सफिशिएंट रहेगी सर। जब फाइब्रोसिस बन गया, ये मानिए सर थन के अंदर नाड़ बन गई, लोटी बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होगी, उसमें मानिए एलोपैथी में ना के बराबर रिजल्ट मिल पाते हैं। उस केस में फाइब्रोएक्स की 2 किट लगातार दीजिए आप। जो क्रोनिक से क्रोनिक केस है
उस केस को भी ये माने 10 में से 8 या 9 केस कवर करेगी सर। ये है होम्योपैथी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। फाइब्रोसिस जो मेस्टाइटिस जो थनैला रोग है उसका फाइब्रोएक्स किट से। जी सर। तो मैंने जो शुरुआत की थी कि दूध चरा हुआ तो उस टाइम पे देना शुरू कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सेकंड डे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है। और ये दूध में जैसे लालक बोलते हैं उसको, ये बोल देते हैं देसी भाषा में कि खून आना शुरू हो गया, बिल्कुल। तो उसमें भी काम करेगा। उसमें भी काम करेगा सर। और लेवटी टाइट हो गई और नाड़ बन गई तो उसमें भी काम करेगा। उसमें भी काम करेगा जो क्रोनिक स्टेज हो गई। तो इसमें इस किट में आपकी 3 दवाई 3 बोतल है किट में। एक किट के अंदर एक किट लगभग कितने दिन चलेगी सर ये? एक किट चलेगी सर 6 दिन। 6 दिन। हाँ। अच्छा। और फाइब्रोसिस का जब मैं आपको क्रोनिक स्टेज बता रहा हूँ, क्रोनिक की मतलब बिल्कुल ही बिगड़ चुका है केस, वहां पे 12 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा, वरना 6 दिन के अंदर काम चल जाता है सर। और उसके बाद भी एक किट और कोई देना चाहे तो कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान आपको पता है सर, होम्योपैथी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब कई डेयरी वाले मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं सर कि मेरे पशु में ठीक हो जाता है थनैला रोग, लेकिन वो समस्या बार बार आती है। वहाँ पे हमने ट्रायल करवाई है, जिस पशु को ब्याने से पहले एक किट दे दी गई है उसमें 99% केसेस हमने देखे हैं कि उसमें थनैला रोग आता ही नहीं है पूरे में। ब्याने से पहले का मतलब क्या? प्रिवेंशन भी दे सकते हैं। अच्छा। कि इसमें थनैला रोग आए ना। तो लगभग कितने दिन पहले शुरू करें? एक महीना पहले एक किट दे दीजिए सर, वो सफिशिएंट है। उसके पूरे ब्यात में चांसेस रहते हैं 99% कि उसमें थनैला रोग आएगा नहीं, या बार रिपीट जिसमें होता है वो बार या पिछले ब्यात की हिस्ट्री रही उसको थनैला था, तो अगले ब्यात में 1 महीना पहले दे सकते हैं। 1 महीना पहले एक किट पिला दीजिए, उसमें थनैला रोग नहीं आएगा। अब ब्याने की जो बात है ना, ग्याबिन पशु को कोई भी दवा देने से पहले पशुपालक इतना चिंतित रहता है कि इसको दें कि ना दें, कि ये गर्म है कि ठंडी है, कोई नुकसान तो नहीं करेगी, वो और बता दो आप एक बार। सर सिंगल 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है सर ब्याने से पहले देने का। ब्याने से पहले दोगे तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी बढ़ाने का काम करेगी। क्वालिटी और क्वांटिटी इसलिए बढ़ाएगी सर क्योंकि ये टिश्यू पे भी काम करती है, मेमोरी ग्लैंड पे काम करती है, जो टिश्यू डेड है उसको प्रिपेयर करके, और उसमें भी काम करती है अपनी फाइब्रो एक्स किट। फाइब्रो एक्स किट जी। तो दिनेश जी, अब इस किट को कोई भाई लेना चाहे, क्योंकि थनैला रोग आज यूं मानो इतना बढ़ता जा रहा है कि किसी के पास डेयरी में 10 पशु हैं तो 1 या 2 को मिलता ही मिलता है। तो देश के कोने कोने से लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो इस फाइब्रो एक्स किट को मंगाने के लिए कहाँ संपर्क करें और कैसे उन तक ये पहुंचेगी, तो वो जानकारी भी आप। अब मैं बताता हूँ सर आपको। यदि हम हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो लगभग हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, या अदर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद बात आती है सर ऑल ओवर इंडिया के अंदर या फॉरेन से भी कहीं से भी मेरे पास कॉल आती है, उसके पास कोरियर के थ्रू पहुँचाया जाएगा। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हो, 6287979700। ठीक है। 6287979700। और दूसरा नंबर रहेगा सर 999926566098। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। आपको समस्या भी पूछी जाएगी, उसका समाधान भी बताया जाएगा, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा वो भी बताया जाएगा, आपके पास सेफली मेडिसिन भी पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार दिनेश पूनिया जी ने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क करके अपने पशु की स्थिति बता सकते हैं कि अभी वो किस हालत में है और कहाँ तक की समस्या उसको है, और पूरा ये कंसल्ट करेंगे कि आपने क्या क्या इलाज करा लिया और 1 किट में काम चलेगा कि 2 किट में काम चलेगा। तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके इस होम्योपैथी किट को मंगा सकते हैं। इसको देना बिल्कुल आसान है, तो देने के जो 3 तरीके हैं वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि सिरिंज भर के पशु की जीभ पर मार सकते हैं, या रोटी के ऊपर 5 ml 5 ये बूंद डालकर दे सकते हैं, या आटे के पेड़े में भी इसको डालकर अपने पशु को खिलाया जा सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सुरजीत जी।